हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो यहाँ पे एन सी ई आर टी की जो सार संग्रह है, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जो कि यहाँ पे आपकी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी सेकंड क्लास होगी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ जो हैं आपके एनसीईआरटी सार संग्रह का जो यहाँ पे हम टॉपिक 2 लेकर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होने वाला है। आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और कम समय में जो एनसीईआरटी सार संग्रह ने अपनी ये पुस्तक पब्लिश की है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे टीआरई 3 में आपको देखा जाए तो टीआरई 3 में यहाँ से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो और पूछे भी गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो भी बच्चे एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट बुक है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल से यहाँ पे डेली आपकी क्लास होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। देखिए पॉइंट 1 क्या है कि पॉइंट 1 कह रहे कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत का जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां यहाँ पे देखने को मिलती है अपने भारतीय संविधान में। अगला पॉइंट है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है वो आपके प्रथम अनुसूची में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, उसको आप लोग को यहाँ पे अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर इस पॉइंट में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये सभी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलिए, सभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो भारत में संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसको प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया था, जहाँ पे आपको भूमि सुधार का अधिनियम यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो जो आपके अपने भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, जो 5वीं अनुसूची है, उसमें जो है कुछ अनुसूचित राज्यों की जो कि विशेष जैसे जो है आपके त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, जिसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन 4 राज्यों का जो है यहाँ पे एक विशेष जो है उपबंध है, जो कि 5वीं सूची में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स होता है, वो किस अनुसूची में है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो इसको 9वीं अनुसूची में, जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेकेशन लॉ भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता जा रहा है, लेवल उसका हाई होता जा रहा है, तो आपको इसलिए तैयार करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। जैसे आपको विकल्प दे दिया जाए कि क्या अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है, तो ये शामिल नहीं है। अब हम अनुसूची जो है क्रम वाइज पढ़ेंगे। देख लेते हैं पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों, संघ,
राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं के नाम से उनकी सीमाएं हैं। इसका जो संबंधित अनुच्छेद है वो 1 से 4 है। अगला अनुसूची है दूसरा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। जैसे इन टॉपिक में से उठा के आपसे पूछ लिया जाता है कि जो है, जैसे पूछ लिया जाता है कि वेतन और भत्तों का जो है वर्णन किस अनुसूची में है संविधान के, तो ये आपकी दूसरी अनुसूची में है। अब इसमें अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 59(3) है, 65(3) है, 75(6) है, 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची है जिसमें संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों का जो है प्रारूप, ये आपकी तीसरी अनुसूची में है, जिसमें अनुच्छेद 75(4), 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219 है। नेक्स्ट जो हमारी चौथी अनुसूची में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन, जिसमें अनुच्छेद 4A और 80(2) दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अपने दिमाग में जो है बैठा सकते हैं कि इस तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि NCERT जो सार संग्रह वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हो। देखिए पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपके अनुच्छेद 244(1) में है। छठी अनुसूची अभी आप लोग को पूछा गया था, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो इसमें अनुच्छेद जो है ये आपका 244(2) और 275(1) है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि पांचवी अनुसूची में जो कि अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन का वर्णन है, विशेष राज्यों का जो प्रशासन का वर्णन है वो आपके छठी अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। सातवीं अनुसूची है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जो है जो विषय दिए गए हैं ये आपके सातवीं अनुसूची में है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची और आठवीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो समवर्ती सूचियों से संबंधित है ये अनुच्छेद आपके 246 है। आठवीं अनुसूची की बात करें, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, जो कि आपके अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। नेक्स्ट अनुसूची है नवीं अनुसूची, जिसमें इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम जो है आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, ये आपके अनुच्छेद 31 ख में है। तो इस चीज़ को आप लोग को जानना जरूरी है कि भूमि सुधार आपकी किस अनुसूची में है, तो नवीं अनुसूची में है, जो कि यहाँ पे आपके प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत 51 के तहत जोड़ा गया था। अब आते हैं आपकी 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल है, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध है, जो आपका अनुच्छेद 102 है और 191(2) है। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपके अनुच्छेद 243(6) है। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, आपके अनुसूची 243(ब) में है। लास्ट में दिया गया है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये रहे आपसे संबंधित रिलेटेड जो है आपके ये अनुसूचियों से संबंधित आपकी जो ये क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग को यदि इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, आप लोग जितना कमेंट करेंगे उतना अच्छे से मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप लेके एक बेस्ट क्लास देने का प्रयास मैं करूँगा टीचर पाठशाला चैनल के द्वारा। तो इसी के साथ साथियों, आपको अच्छा लगा हो ये क्लास तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि आपका ये संस्करण 24 है उनको भी यहाँ पे जो है हेल्प मिल सके। तो चैनल पे नए भी हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथियों, थैंक यू साथियों, जय हिंद।